गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सभी जुड़ चुके हैं सहस्त्र एकेडमी में। जैसे कि मैं अखिल पाठक आप सभी का रीजनिंग की क्लास ले रहा हूं, तो हम क्यों ना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का नया टॉपिक है अपना आकृति को गिनना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके रीजनिंग के टॉपिक में पूछा जाता है और हर साल आप देखे होंगे किसी न किसी एग्जाम में आता ही है। आकृति बेसिकली 4 टाइप की होती है। एग्जाम में पूछे जाने वाली पॉसिबिलिटी केवल 3 है। या तो आपको वर्ग के अकॉर्डिंग पूछेगा, या आयत के अकॉर्डिंग, या तो आपको त्रिभुज के अकॉर्डिंग पूछेगा। वर्ग में कितने वर्ग हैं, एक आकृति दे दिया जाएगा जिसमें आपको क्या पूछेगा, कितने वर्ग हैं या कितने आयत है करके ये पूछ सकता है। त्रिभुजों की संख्या आपको निकालना पूछ सकता है, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना, वो त्रिभुजों की संख्या के बारे में ही पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो किसके बारे में पूछा जाएगा भाई, त्रिभुजों की संख्या के बारे में। तो क्यों ना हम आज स्टार्ट करते हैं, आयत का देखेंगे, वर्ग का देखेंगे और त्रिभुजों के बारे में देखेंगे। मतलब आज तीनों कंप्लीट कर लेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जो पूछने की संभावना है, एकदम कहा जाए तो वर्ग और आयत को मिलाकर अगर कोई एक डायग्राम बनता है, या आयत और त्रिभुज को मिलाकर, या आयत और त्रिभुज को मिलाकर जो एक डायग्राम बनता है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले ही इसमें अपन लोग वर्ग को देखना है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, आप सभी को जानकारी होगी। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं तो याद रखना इसमें 2 प्रकार के वर्ग मिलेंगे हमें, या तो रो और कॉलम वाले। जो आपके रो और कॉलम है वो या तो बराबर होंगे या तो बराबर नहीं होंगे। मतलब एक समान होगा, दूसरा असमान होगा। समान होगा अगर रो और कॉलम, तो कैसे बनाना है उसे। असमान होगा तो उसे कैसे बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहां पर प्रॉपर लिखाया हुआ है कि आपके रो और कॉलम की संख्या, ठीक है, पहले तो काउंट करोगे ना कि कितने रो और कॉलम है। तो काउंट करने पर हमें पता चलता है कि यहां पर 1 2 1 और 2 रो और कॉलम की संख्या कितनी है, 2 और 2। और काउंट करोगे, काउंट करना भी बताऊंगा और कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा। जब इसको करोगे तो जितने आपके पास संख्याएं होगी, 2 संख्याएं हैं, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 1, दोनों को जोड़ोगे आंसर हो जाएगा 5। दोनों को जोड़ने पर आंसर क्या निकल जाएगा आपका 5। ठीक, अगर इसको काउंट करने की इसमें आते हैं, तो काउंट करेंगे तो कैसे होगा आपका काउंट। तो काउंट करने पर ये बड़ा वाला 1, ठीक, क्या आप इसको ABCD के नाम से आप डिनोट कर सकते हैं। बड़ा वाला 1 2 3 4 5 हो गए, टोटल 5। और हमने क्या किया, अब ये छोटा डायग्राम था तो छोटे डायग्राम को हम काउंट कर सकते हैं। काउंट करने के पश्चात उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े डायग्राम आ गए तो उसको काउंट करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक आध वर्ग ऐसा होगा या आयत ऐसे होंगे जो हम क्या कर लेंगे, मिस हो जाएगा या छूट जाएगा। तो ऐसे चीजों से बचने के लिए हमारे पास एक क्या मेथड है, काउंट कीजिए 1 2 3 1 2 3। देखिए रो और कॉलम बराबर है, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 14। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे आपके, 14 या 14। अभी यहां पर 3 है, 4 के होने की संभावना है, 5 की होने की संभावना, उससे ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि डायग्राम पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड जगह पर दिया जाता है तो प्रॉपर उसको कवर करना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 तो पूछेगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा है, नॉर्मल है। पूछने की संभावना है 3 4 और 5 में ही रहती है। अगर 4 आया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 और इसका 16। ये हो गया 10 और ये हो गया 20।
नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे आपके 30, एकदम आसान। लेकिन जब असमान हो, अभी तो कॉलन और आपका रो क्या था, बराबर थे, लेकिन जब असमान हो कैसे पता चलेगा, नंबर लिखने पर, ठीक, 1 2 3 2 3 4, ठीक। अब इसमें क्या कीजिएगा, जो मैक्सिमम नंबर है बोथ साइड ना, रो और कॉलम में जो मैक्सिमम नंबर है दिख रहा होगा, 1 2 3 4, 4 सबसे बड़ी है, 1 2 3, 3 सबसे बड़ा है, तो जो मैक्सिमम नंबर है उसे लिखिए और धीरे धीरे उसको डिक्रीज कीजिए। डिक्रीज इन द सेंस एक एक माइनस कीजिए। 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 1, और इसको आपस में मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपस में मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पर अगर मैं 0, 1 में से 1 गया 0 है, अब यहां 0 रखूंगा तो 0 को मल्टीप्लीकेशन किसी के साथ भी करूंगा तो वो 0 हो जाएगा, तो उसकी आवश्यकता नहीं है लिखने की। मतलब जो मैक्सिमम नंबर रहेगा ना उसको आपको लिखना है और एक एक करके उसे कम करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ये कैसे पता चलेगा, बार बार प्रैक्टिस करने से। आप चाहो कुछ भी डायग्राम अपने मन से बना सकते हैं, उस डायग्राम से आपको क्या करना है, केवल नंबरिंग करना है, और नंबरिंग करने के बाद एक दूसरे को क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 12, इसका 6, इसका 2, 12 6 18 और 2 20, तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर या वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 20। ठीक, नीचे वाले को बनाते हैं। आप क्या कीजिएगा, अब जैसे अगर किसी को मेथड समझ में आ गया, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको बनाइए। क्या आपका आंसर मेरा आंसर मैच हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 2 3 4 5। ठीक है, मैक्सिमम नंबर दिख रहा है 5 एक साइड दिख रहा है आपका 3, मल्टीप्लिकेशन 5 में से 1 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1। क्या और चीजों को लिखने की आवश्यकता है, नहीं, क्योंकि नीचे में 0 आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन और माइनस में नहीं लेना ना कि 0 के बाद -1 -2, नहीं, ऐसा नहीं लेना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 15, इसका होता है आपका 8, इसका होता है आपका 3। सिंपल, 15 और 8 23 और 3 खत्म। एकदम इजी है, समझने पर आएंगे तो विदिन कुछ मिनट में आपको समझ में आ गया होगा। अगर पहले से मन में ये भावनाएं बैठा लोगे कि मुझे मैथ्स और रीजनिंग नहीं आता, तो वो फिर कभी नहीं आएगा। और हम समझने आए हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इसमें। यह हुआ आपका क्या, वर्ग के बाद आता है आपका आयत। मैंने वर्ग में आपको बताया कि आपका रो और कॉलम क्या होना चाहिए भाई, बराबर होना चाहिए, और कोई मेरे पास कंडीशन नहीं है। परंतु आयत में ऐसा नहीं है। आयत में रो और कॉलम बराबर हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रो और कॉलम बराबर हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंट कीजिए, 1 2 2। ठीक, अब इसे क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए। ये दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास 3 आता है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास 3 आता है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, नंबर ऑफ आपके पास रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे, 9। बोलोगे सर छोटा है, एक बार काउंट करके भी देख लेते हैं, क्या पता आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। काउंट भी करता हूं, दोनों मेथड से बताता हूं। ठीक, काउंट करने पर जब आओगे तो देखो काउंट कैसे करोगे। ठीक, काउंट करने पर आओगे तो कैसे करोगे आप, 1 2 3 4, ये कितने हो गए, 4। ये बड़ा वाला 5। ठीक, अब आप सभी ध्यान से देखिएगा मेरा पेन कैसे जा रहा है। ओके,
ये हो गया 6, ये हो गया 7, आठ, 9। सिंपल। या तो दूसरा तरीका जल्दी बनाने का, 1 2 2, दोनों को जोड़ोगे 3, दोनों को जोड़ोगे 3, 3 into 3 9। अब इसमें अगर काउंट करने का भगवान न करे कुछ ना कुछ छूट गया तो ऑप्शन भी एकदम आसपास के रहते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम दूर दूर के रहेंगे, नहीं, ऑप्शन भी एकदम आसपास के रहते हैं। जैसे इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 2 3, 3 2 5 और 1 कितना होता है 6, 3 2 5 और 1 कितना होता है 6, 6 का 6 से मल्टीप्लीकेशन आंसर आता है 36। 6 का 6 से अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा 36। अभी दोनों में तो बराबर थे। मान लो आपका ठीक, क्या करना है, कुछ नहीं सर, 1 2 3 लिखना है, 1 2 3 4 5 लिखना है। सिंपल। अब उसके बाद जोड़ो, मल्टीप्लिकेशन करो, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। ठीक। उसके बाद 3 2 6, 3 2 5 और 1 6। आंसर क्या वर्ग के समान हमने रो और कॉलम को अलग अलग देखा? नहीं। आयत को क्या करना है, सीधा सीधा जोड़ो, इनटू कर दो। और आयत मतलब आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की ये वाली भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया है, आपको लग रहा है कि वो वर्ग के समान है, समझना मेरी बात को, यदि आपको लग रहा है कि वो वर्ग के समान है और आपसे आयत पूछा है तो आपको आयत का ही मेथड अपनाना, सभी डायग्राम को आयत मानना। ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा है वर्ग, नहीं, उसने उसी के हिसाब से काउंट किया होगा और उस डायग्राम को आपको आयत पूछा तो आयत के मेथड से, वर्ग पूछा है तो वर्ग के मेथड से। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो है आपका ट्रायंगल या त्रिभुज। ट्रायंगल या त्रिभुज में बहुत सारे टाइप्स हैं, अलग अलग तरीके से गणना करने की। डायग्राम के हिसाब से ही आपको समझ में आ जाएगा, डायग्राम के हिसाब से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये अलग टाइप से काउंट होगा, ये अलग टाइप से काउंट होगा। तो मैं जो बता रहा हूं आपको बेसिक बता रहा हूं, और बेसिक जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब कुछ मेजर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो जो बेसिक आपका रहेगा ना वो उस डायग्राम में पहले से फिट होगा, तो आपको उसको काउंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बस देखना है और समझना है, अच्छा इसका ये होगा, ये मुझे पता है, सर ने बताया। लेकिन उससे रिलेटेड और कोई भी अगर डायग्राम अगर आपस में जुड़े हैं, उससे रिलेटेड और कोई भी डायग्राम आपस में जुड़े हैं तो बचे हुए डायग्राम को आपको केवल काउंट करना है, पूरे डायग्राम को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। जैसे कि ये पहला है, इसमें आपको सिंपल दिख रहा है कि एक त्रिभुज है। सिंपल क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज। इसमें आप काउंट करोगे तो 1 2 बड़ा वाला 3,
इसमें काउंट करोगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, उसमें काउंट करोगे और दिक्कत हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है? तो देखो, जो सीधे सीधे ट्रायंगल, ये सब सीधे ट्रायंगल है ना, उल्टा ट्रायंगल तो है नहीं। तो जो आधार में, आधार मतलब बेस, जो आधार में सीधे ट्रायंगल होंगे गिनती कीजिए बस। ठीक, जैसे कि इन दोनों को, ये तो एक हो गया भाई, इसको आवश्यकता नहीं है, ये 1 और 2, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। कितने आ गए आंसर? 3। अभी हमने काउंट किया था 3 ही आ रहे थे। 1 2 3 4, 4 हुए। 4 3 7 2 9 और 1 10। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 10। बहुत बड़ा मेहनत का काम, केवल जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब उसको ऐसा मत जोड़िए 1 2 3 3 3 6 4 10 15 15 6 21 और 7 28, ऐसा ना जोड़ते हुए आप अपने हिसाब से 7 और 3 10, 6 4 10, 10 10 20, 20 और 5 2 1 28। सिंपल। यहां पर अभी 7 इसमें डिवाइड किया है, 6 इसमें कर सकता है, 5 इसमें कर सकते हैं, 8 इसमें कर सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा, डायग्राम छोटा ही बनाकर देता है। पर आजकल थोड़ा सा एडवांस हो गया है, जो आयोग है हमारा या जो व्यापम है थोड़ा एडवांस हो गया, सिंपल नहीं देगा, उसको पार्ट में डिवाइड करता है। इसको जब आपने, अब ध्यान से इसका कैलकुलेशन आप लोग देखिएगा, ठीक है। ए बी सी, एक ट्रायंगल बना ए बी सी, उसके बाद डी ई। तो एक ट्रायंगल कौन सा बना आपका? ए बी और सी का बना। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बना आपका? डी बी और ई का बना। और कोई ट्रायंगल बना नहीं। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बने भाई? 2 बने। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बने? 2। इसमें आते हैं ए बी सी, काउंट कीजिएगा 1, ए बी और डी 2, बी सी डी 3। अब ये बड़ा वाला काउंट हो चुका है। अब इसमें जाओ, ई बी और यहां पर लिख लो ओ, क्योंकि यहां पर ये देखो, ऐसा तो नहीं बनेगा भाई ट्रायंगल कोई यहां तक, चूंकि ये वाला ट्रायंगल हमने काउंट कर चुका है, ए बी और डी काउंट कर चुका है पहले ही। बचा हुआ ट्रायंगल कौन सा? ये है। तो यहां पर ई बी ओ, बी एफ ओ और ई बी एफ, तीनों 3 कितने हो गए? 6। ऐसे और आएंगे, माथा घूम जाएगा, कैसे काउंट करें? तो एकदम सिंपल मेथड है ना, ध्यान से देखना, एकदम सिंपल मेथड है। ये मुझे पता है एक ट्रायंगल है, तो जो बेस है उसको 1 करो, जो बेस है आपका उसको आप लोग क्या कीजिए? 1 कीजिए, 1 जो बेस है। और जितने पार्ट में उसने बांटा है, जितने पार्ट में उसने इसे डिवाइड या बांटा है, 1 पार्ट 2 पार्ट, 1 into 2 is equal to 2, 2 आया था, 1 2, दोनों को जोड़िए 3 होता है। कितने पार्ट में बांटा है? 1 2 into 2 6। मान लो इसको एक और पार्ट में बांटता हूं, मान लो इसको एक और पार्ट में, तो 1 और 2 तो बेस वाला तो उतना ही रहेगा 3, लेकिन इसको कितने पार्ट में अब बांट दिया? 1 2 और 3, तो 3 into 3। एक 3 कौन सा है? बेस, जिसको हमने जोड़ा। दूसरा 3 कौन सा है? जितने पार्ट में उसने बांटा।
नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 9। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाकर देखिए, बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। टोटल हमने किया तो मेरे पास आया 10। ठीक है, कितने पार्ट है बाटा? 1 2 3। ऑब्वियस सी बात है, जितने पार्ट में वो डिवाइड करेगा उतने पार्ट से उसको इनटू कर देना। सिंपल है। मान लो इसको और 2 पार्ट है बेटा, मान लीजिए। ठीक, तो नीचे वाला जो बेस है उसको तो वैसे ही काउंट करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 = 10। तो ये हो जाएगा 10। कितने पार्ट? 1 2 3 4 5 × 5 = 50। आंसर सिंपल, एकदम सोबर, और कुछ नहीं करना है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले इसमें चलते हैं अपन लोग अपने। अब देखो, दुनिया में चाहे छोटा बनाओ चाहे कितनों भी बड़ा बनाओ, एक स्टार ऐसे बनता है, एक स्टार ऐसे बनता है। 2 ही प्रकार के स्टार है। ठीक, ये इसको अगर छोटा भी बनाऊंगा ना, ऐसे ही बनेगा। ठीक, जब छोटा बनाऊंगा चाहे वो इतना सा बनाऊं, ऐसे ही बनेगा। इसलिए अगर इसको हम छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं आपका, तो क्या होगा? काउंट कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6। काउंटेबल है। 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब 2 त्रिभुजों को देखो उल्टा सीधा करके बनाया है, तो मतलब ए बी और सी, एक और है ट्रायंगल बड़ा वाला, डी ई एफ, उल्टा वाला ट्रायंगल। तो बाहर आउटर साइड में जब हमने काउंट किया तो मेरे पास आया 6 और 2 8। इस ट्रायंगल का हमेशा आंसर 8 ही आएगा। इस ट्रायंगल का हमेशा आंसर कितना आएगा भाई? 8। 8 से ज्यादा नहीं आएगा। उसे काउंट कीजिए। एक बार ना पॉज करना वीडियो और उसको एक बार काउंट करना ईमानदारी से। बाकी तो मैं आपको बताऊंगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, लेकिन पॉज करके एक बार बनाकर देखने में, कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक, तो देखो यहां 1 2 3 4 5, 5 आ गया, 5 हमारे पास आ गया। अब मैं जैसे मेरा पेन घूमेगा, रोटेट होगा, वैसा ट्रायंगल बनना चाहिए। ये एक पॉइंट को ले लीजिए। अब यहां से ये गया और ये गया। आप चाहो तो ABCD EFG अल्फाबेट के हिसाब से आप नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हम देख रहे हैं तो वो एक ट्रायंगल बना। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल यहां पर देखिए। ठीक, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास दिखेगा एक और। यहां से जाओगे, सॉरी, यहां से एक मिनट, यहां से जब आप जाओगे तो ये और ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। अगले इसमें जाओगे, अगले पॉइंट में यदि जाते हो यहां, ठीक, अगले पॉइंट में यदि जाते हो तो जैसे यहां पर, यहां से ये और ये, मतलब मध्य की जितनी बिंदुएं हैं, यहां से भी बन रहा है, यहां से भी बन रहा है, यहां से बन, मध्य की जितने बिंदु हैं, 1 से बना, 2 से बना, 3 से बना, 4 से बना और 5 से। कितने ट्रायंगल हो गए भाई? 10। तो इस प्रकार के ट्रायंगल या स्टार से हमेशा 10 ट्रायंगल निकलते हैं। इस प्रकार के स्टार से हमेशा 8 ही निकलेंगे।
चाहे छोटा बनाइए चाहे आप बड़ा बनाइए। ठीक, आते हैं अपना नेक्स्ट। इसमें एकदम सिंपल है ना, काउंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर मेथड की जानकारी हो गई, मेथड की यदि जानकारी हो गई तो आपका काउंट करना एकदम चुटकियों में है। और ये क्वेश्चन 99.99% हर साल किसी एग्जाम में आता है, हर साल आता है भाई। ठीक, अब इसको देखोगे एक अलग टाइप का, इसमें एक दिख रहा है, काउंट करने की आवश्यकता नहीं। इसमें 1 2 3 4 बड़ा वाला 5। एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, छोटा है पर एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है। बड़ा सा ट्रायंगल बना दे, उसके अंदर एक और, उसके अंदर फिर एक और, उसके अंदर एक फिर और। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, छूटेगा, बात मानो मेरे से, कहीं ना कहीं छूटता है और ऑप्शन भी एकदम आसपास के रहते हैं। ठीक, तो यहां पर जब आपने काउंट किया तो देखो कैसे काउंट किया, नॉर्मल एक एक ट्रायंगल को लेकर काउंट किया। तो याद रखो और लिख लेना कि जब किसी त्रिभुज में एक और ट्रायंगल शामिल हो जाए, जब किसी त्रिभुज में एक और त्रिभुज शामिल हो जाए तो अपने साथ 4 ट्रायंगल लेकर आता है। ये बड़ा वाला था जिसमें आपका एक और ट्रायंगल शामिल हो गया, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बना। बड़ा वाला केवल था तो एक था, और जैसे ही उसके अंतर्गत उसके अंदर में एक और ट्रायंगल आ गया तो कितना लेकर आया, 5। ये 5 लेकर आया, सॉरी कितना लेकर आया, 4। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 5। अब उसको काउंट करोगे तो वीडियो पॉज करके करना भाई, ठीक है। तो इसको काउंट करोगे तो ये बड़ा वाला को पहले ए बी और सी, मतलब एक बड़े वाले को पहले। अब वो बड़े वाले के अंदर में एक ट्रायंगल आया, ये वाला, तो ये कितना लेकर आएगा, 4। ठीक, अब इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल आ गया, ये कितना लेकर आएगा, 4। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 9। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए आपके, 9। ध्यान से देखिए, कहीं पर भी अगर आपको कभी डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, डाउट को पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके डाउट को पूरे क्लियर करवाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप एबीसीडी के फॉर्म में लिखोगे तो आप एबीसीडी के फॉर्म में लिखो और बताओ, फोटो खींचकर तो आप सेंड कर ही सकते, आप उसे बताइए, पूछिए। ठीक, वैसे ही अगर ये कितना हुआ, 1 2 बड़ा वाला 3, साफ साफ। लेकिन इसी ट्रायंगल को अगर इस तरीके से कुछ बता दिया जाए तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे काउंट नहीं करेंगे भाई, ऐसे काउंट नहीं करेंगे। इसको हम कैसे काउंट करेंगे, देखो ये वाला काउंट करोगे तो कितना आएगा, सर आपने बताया 3 आएगा, तो डायरेक्ट इसको लिखो ना 3, इसमें ये छोटा वाला दोनों, बड़ा वाला 1, तीनों काउंट हुआ। तो इसमें भी आएगा 3, इसमें भी आएगा 3, 3 3 कितना होता है, 9। ये बड़ा वाला ए बी सी बच गया 10, और ये कौन सा, मिडिल नंबर 1। नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 11। टोटल कितने आपके त्रिभुज हो जाएंगे, 11। ठीक, एकदम आसान है। अब इसको अलग अलग काउंट करते, भगवान ना करे अगर एक हाथ काउंट रिपीट हो जाता, ऑप्शन में क्या रहता, ए बराबर 9, बी बराबर 10, सी बराबर 11, डी बराबर 12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, एक और बना देता हूं, इसको बोलोगे तो 1, इसके अंतर्गत एक और आ गया तो हम बोले 1 + 4 कर दो सर, एक ट्रायंगल के अंतर्गत ट्रायंगल आ जाए, 1 + 4 कर दीजिए।
लेकिन अब जो टाइप बता रहा हूं वो अलग है। एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल नहीं, मल्टीपल ट्रायंगल आ जाए, मतलब एक ट्रायंगल के अंतर्गत बहुत सारे ट्रायंगल मौजूद है, एक ही के अंतर्गत 3 है। ये एक के अंदर एक था, उसके अंदर एक था, उसके अंदर एक था, लेकिन ये एक के अंतर्गत बहुत सारे, मतलब कुछ डायमंड के शेप के आकार पर बन रहे हैं, कुछ डायमंड के शेप के आकार पर बन रहे हैं। तब इसको क्या करोगे, जो सीधे ट्रायंगल है उसे काउंट करना, जो सीधे ट्रायंगल है उसे आप लोग क्या करेंगे, काउंट। ठीक, और एक फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला से अच्छा है कि आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो कि ये 3 का 13 निकलता है, 13, 3 का कितना निकलता है, 13। तो देखो, एक का एक जब सीधा ट्रायंगल है उसका एक निकलेगा, यहां पर कितना है, 1 2, 2 का 5, 3 का 13, 4 का 27, 5 का 48। अगर आपको उससे ज्यादा दिया है तो n2, एक मिनट, n, उसके बाद n+2, 2n+1 डिवाइड बाई 8। इस फॉर्मूले में आप रखिए और जितने सीधे, सीधे मतलब सीधे, उस संख्या को n की जगह पुट कर दीजिए, उस संख्या को क्या कीजिए, n की जगह पुट कर दीजिए। अगर मुझे 6 निकालना है, मान लो नीचे में 3 4 5 6, 5 तक के याद कर लो। क्या एक का एक याद करने की आवश्यकता है, मुझे तो नहीं लगता। क्या 2 का 5 याद करने की आवश्यकता है, मुझे नहीं लगता। केवल 3 13, 4 27 और 5 48। 6 पूछा ही नहीं गया आज तक, 5 भी में भी पूछा गया, में भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, 4 तक के तो पूछा गया, कंफर्म है। ठीक, 6 बोलेगा तो 6 n की जगह 6 + 2 8, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इनटू हुआ है, मतलब 6 दूनी 12 और 1 13 डिवाइड बाई 8। सिंपल, 13 गुणी 6 करोगे तो 78 आंसर, 13 गुणी 6 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 78। ठीक, ये था आपका आकृति काउंट करना, कैसे हम किसी वर्ग और आयत को निकाल सकते हैं, त्रिभुज को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।